वैसे जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और कल आने वाले फैसले पर हमारी मैराथन कवरेज सत्ता का गुलाल जारी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब जरा पंजाब की चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल माने तो पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की भारी हार होगी। तो क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बादल का साया पड़ गया है? इसी पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड का एक्सिस के साथ किया गया एग्जिट पोल कहता है बीजेपी की सरकार आ जाएगी। 4 राज्यों के एग्जिट पोल में बीजेपी मोदी लहर पर सवार दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और यहाँ तक कि मणिपुर में बीजेपी भारी भरकम बढ़त बना रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है। पंजाब की बारी है। वहीं पंजाब में सूपड़ा साफ है। बीजेपी खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमने यहाँ हार मानी नहीं थी। सूपड़ा यहाँ लगभग साफ होता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ एग्जिट पोल में सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इसके संकेत दे चुके हैं। 5 राज्यों में आपका आकलन अभी तक कैसा? भी तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, लेकिन पंजाब, देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में हम निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक पंजाब में मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है। दरअसल पंजाब में अकाली दल के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन पंजाब में भारी हार हुई थी। अरुण जेटली तक चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजाब से जुड़े कुछ सवाल जो उठाने बहुत जरूरी होंगे। अब आपको बताएंगे नए मेहमान कौन कौन आ गए हमारे साथ, लेकिन उसके पहले जरा वो सवाल जिन पर अब अगले आधे घंटे में हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल सबसे बड़ा तो यही होगा, अगर मोदी लहर चल रही है तो फिर वो मोदी लहर पंजाब में क्यों नहीं दिखी? क्या बादल के नशे में लुट गई बीजेपी पंजाब में? अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, क्या अकाली की वजह से बीजेपी के हाथ खाली होंगे पंजाब में? पंजाब में मोदी लहर पर बादल छा गए क्या? जो बात हम पहले कह रहे थे, क्या उसी की वजह से बीजेपी का भी सूपड़ा साफ पंजाब के अंदर हो रहा है? हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी आ गए यहाँ स्टूडियो में। बीएसपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। ट्रैफिक में फंस गए थे। स्वागत है त्रिपाठी जी आपका, खासतौर से लखनऊ से आए हैं हमारे साथ। हमारे साथ चार्ल्स थॉमसन आ गए हैं, नोएडा स्टूडियो में जर्नलिस्ट हैं। वियॉन हमारे अंग्रेजी चैनल वर्ड इज वन न्यूज़ के लिए उन्होंने इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव का खास कवरेज किया है। ऑस्ट्रेलिया के वैसे रहने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मीम अफजल आ गए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अशोक देव आ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और शाहनवाज हुसैन आ गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस चर्चा के दौरान रखेंगे। शाहनवाज हुसैन, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूं। एग्जिट पोल कह रहे हैं 4-1 होगा, 4 जगह मोदी लहर है, 1 जगह मोदी लहर नहीं है, तो वहां किसकी लहर है? देखिए, यह सही है कि चारों जगह मोदी लहर है और पंजाब में हम जूनियर पार्टनर हैं। जब आपके एडिटर सुधीर चौधरी जी ने का इंटरव्यू आपने दिखाया अमित शाह जी के साथ चुनाव से पहले का, तब भी हमने बढ़ चढ़ कर कोई दावा पंजाब पर नहीं किया था। उन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कांटे की टक्कर है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक हम एग्जिट पोल को भी कोई नकारते नहीं हैं, वहाँ हम ये मानते हैं कि हमारी इनकम्बेंसी है, हम जूनियर पार्टनर हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हमारे अकाली दल के हैं। हमारे सरकार, उस सरकार में हमारे कुछ मंत्री भी हैं और हमारा बहुत पुराना भरोसे का वो साथी है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। जिस तरह का आंकड़ा आ रहा है उससे थोड़ा आगे जाएंगे। और ये भी मानते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, और मैं रोहित जी कहूँगा कि मणिपुर में भी, मैं खुद वहाँ करीब 5 दिन प्रचार करके आया हूँ। जब ब्लॉकेट था तो पहली बार पॉलिटिकल रैली मैंने ही जाके वहाँ की थी। ब्लॉकेट के बावजूद, ईबीबी सिंह और कांग्रेस की साजिशों के बावजूद, हमने वहाँ पर सही समय पर चुनाव हुआ, जनता सड़क पर आई, वोट किया। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी कांग्रेस की है और मणिपुर भी हम जीतेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक बात मैं रुबिका, मैं एक बात मीम अफजल से पूछना चाहता हूँ। उनका बड़ा जोर था शाहनवाज जी का जूनियर पार्टनर पे। अफजल साहब, जूनियर पार्टनर क्या होता है? जो यूपी में आप हैं, जो बिहार में आप हैं, या जो बीजेपी पंजाब में है? देखिए, जूनियर पार्टनर अगर आप बिल्कुल उसी टर्म में बात कर रहे हैं तो यकीनन हम भी जूनियर पार्टनर हैं आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बिहार के अंदर भी।
लेकिन बिहार में हमको कामयाबी मिली और उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी मिलने जा रही है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, मैं कल से ये बात कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी की लहर अभी भी बाकी है। मेरा ये मानना है कि मोदी जी की अब लहर बाकी नहीं है। जो बचा कुछा उनका बोलने का एक तरीका है जिसको वाकई लोग पसंद करते हैं, वो बचा हुआ है। काम नहीं बोल रहा उनका, बल्कि उनकी तकरीरें बोल रही हैं। बहुत अच्छे ओरेटर हैं और मैं ये मानता हूँ कि ओरेटरी में उनका कोई जवाब नहीं है। रोज़ एक नया जुमला, और जनता देश की बहुत ज़्यादा तकरीरों को पसंद करती है और इसके सहारे से वो चल रहे हैं। मैं जो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि लहर है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि अगर लहर है तो प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पर और मोदी जी ऐसे बड़े लीडर के लिए ये मजबूरी क्यों आई कि उनको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना ही किला बचाने के लिए, टेरिटरी तो वो हार रहे थे लेकिन उनका किला ना चला जाए इसलिए वो किले में 3 दिन तक उन्होंने क़याम किया। पिछले 3 साल में कितने चक्कर लगाए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इलेक्शन के आखिरी 3 दिनों में वो गली गली भी घूमे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मोदी लहर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। ठीक है, मीम मोदी अफजल लहर पूरे मुल्क में अब कहीं नहीं है। मीम अफजल साहब, और मीम अभी अफजल कल साहब, चुनाव आएगा, वो तो 11 चुनाव के तारीख को रिजल्ट पता लग आएंगे तो आप जाएगा। देखेंगे। वो 11 तारीख को वाकई पता लग जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बिल्कुल पता काम लग कर रहा है जाएगा। तो उसमें परेशानी क्या है? वो 24 घंटे काम करे, 72 घंटे काम करे, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रोड शो बिल्कुल रैली परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं। हाँ, एक सेकंड, क्योंकि मेरा सवाल मुझे कोई शाहनवाज point हुसैन out- साहब से पूछना मैं तो था। सिर्फ एक सेकंड सर, एक सेकंड। पंजाब में सर आपने कल बहुत ईमानदारी से ये कह दिया था कि हमें पता था कि पंजाब में हम कहीं ना कहीं हार रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, सवाल मेरा आपसे है, तो ऐसे में मुझे वजह बता दीजिए क्यों आपको ऐसा लग रहा था कि आप हार रहे हैं? कौन सी वो बड़ी वजह थी? क्या आपका दिल ये कह चुका था? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि हार रहे हैं। हमने पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा कि हमारे वहाँ कांटे का मुकाबला, हमने जीतने का कोई दावा नहीं किया। हमने जी न्यूज़ के इंटरव्यू, सुधीर चौधरी जी को इंटरव्यू का रेफरेंस दिया है और जानबूझ के हमने जी न्यूज़ का ही रेफरेंस दिया क्योंकि रोहित जी ने उस और आपने उस इंटरव्यू को दिखाया। हम बढ़ चढ़ कर बात नहीं करते और दल की तरह। हम आपसे कहते हैं कि वहाँ पर लोगों के 10 साल से हम हुकूमत में हैं, विकास भी हुआ है, लेकिन माहौल ऐसा बन रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तिकोना वहाँ मुकाबला है और उसमें अभी भी हम नाउमीद नहीं हैं। हम अभी भी मानते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट में ज़रूर सुधार आएगा। मैं आपसे कह दूं, जो अफजल साहब कह रहे हैं, मैं अफजल साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत पत्रकारिता संपादक और रहे हैं उनकी मैगज़ीन है और अफजल साहब एम्बेसडर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, कोई बड़े जिम्मेदार आदमी। लेकिन मैं ये उम्मीद उनसे ये नहीं करता हूँ कि मेरा नेता, मेरे प्रधानमंत्री जिनके पास करिश्मा है, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रधानमंत्री की तकरीर से आप मुतासिर हुए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पहले प्रवक्ता हैं जो ईमानदारी से प्रधानमंत्री की तकरीर अच्छा करते हैं, ये आपने कहा, जबकि आपके और लोग उसकी बड़ी आलोचना करने लगते हैं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री मेहनती हैं, जुमले भी बोलते हैं। 56 इंच का सीना है, मेहनत करने वाले, और वो 2 दिन प्रचार करके 3 दिन छुट्टी पर नहीं जाते हैं। हर चुनाव के बाद वो विदेश छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं। वो अगर मेहनत करते हैं, अफजल साहब, मेरे नेता मेरी पार्टी के लिए मेहनत करें, इसमें आप हमें शाबाशी देंगे या आलोचना करेंगे? अगर आप अपने नेता से कहिए कि वो भी मेहनत करें। काश राहुल जी भी अमेठी में ऐसा ही मेहनत करते, रायबरेली में करते, ने क्या किया है या पूरे यूपी में करते। राहुल जी युवा होके मेहनत ना करें तो हम कभी आलोचना नहीं करते। सुनिए शाहनवाज, और हम अगर मेहनत करते हैं उसमें भी आपको एतराज क्यों है? एक चीज और बता रहा हूँ, आप तो हमें अप्रिशिएट कीजिए कि हमारे नेता मेहनती भी हैं, कार्यकर्ता की तरह मेहनत करते हैं। सर, किसकी हिम्मत है प्रधानमंत्री रहते हुए लाखों की भीड़ में जान की परवाह किए बिना जनता शाहनवाज साहब, मैंने हो गया, गुस्सा न कीजिए ना इस बात पे। मैंने उसकी आलोचना नहीं की, खुश भी है कि तारीफ कर रहे हैं आपके पोजीशन बताइए, आपके नेता की, फिर आप गुस्सा भी हो रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन बताइए। अच्छा सुनिए ना सर, एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, 11/3/2017 के अंकों का जोड़ निकाल के 56 बता दिया है। कह रहे देखिए 56 है, यहाँ पे 56 इंच है, तो इसलिए 56 इंच के सामने आएगा तो बीजेपी चुनाव जीतेगी। ये भी गणित लगा रहे हैं आपके लोग। तो शाहनवाज, इतना घंटे खड़े रहना
सर सुनिए वो भी ना, अकेले। सुनिए ना कोई सर। अखिलेश जी का साथ, राहुल जी ने तो रोड शो में अखिलेश जी का साथ लिया, नरेंद्र मोदी तो अकेले खड़े रहे। बहुत अच्छे अच्छे नेता है, मौका तो देना, वो मैदान में गए। मौका ही कहाँ देते हैं शहनवाज जी, बनने का। गुस्सा ठीक नहीं है ना। युवा नेता से ज्यादा मेहनत किया। ठीक सर, ठीक है सर। भैया वो अकेले ही सब काम करना चाहते हैं। ओके सर, गुस्सा तो ओके। मेरे डिक्शनरी में नहीं है। ओके सर, ओके ओके, थोड़ा सा संयम रख के। शेफाली, आप कुछ कहना चाहती हैं? दोनों की बात रोहित सुनने जी, के बाद आप बोल लीजिए। जब मैं मीम अफजल जी की बात सुनती हूँ या इससे पहले मुकेश नाइक की भी बात सुनी, तो उनमें से कहीं पे ये बोला गया है कि नोटबंदी का परसेप्शन मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, या मोदी जी जुमलेबाज हैं और वो जो बोलते हैं वो जनता को अच्छा लगता है। यहाँ पे कहीं पे आप ऐसा बोल रहे हो कि जनता इंटेलिजेंट नहीं है, कि वो इन सब बातों में आ जाती है? और अगर नोटबंदी ये नेशनल मुद्दा है तो सिर्फ यूपी में वो मुद्दा है और पंजाब में वो मुद्दा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अगर मुद्दा है तो पूरे देश में मुद्दा है। अगर मोदी जुमलेबाज हैं तो पूरे देश में जुमलेबाज हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में वो सिलेक्टिवली बोल रहे हैं कि हम लोग जुमला देख सकते हैं और यूपी में नहीं देख सकते, तो आपका कमेंट क्या है कि यूपी का वोटर इंटेलिजेंट नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं, और पंजाब का वोटर ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये आप कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, इस पे कमेंट करेंगे आप? जो शेफाली कह रही है कि नोटबंदी अगर फेल है तो फिर सब जगह फेल होगी, और अगर मोदी जी के जुमले हैं तो फिर वो सब जगह जुमले होंगे। हिट होंगे तो सब जगह होंगे, फ्लॉप होंगे तो सब जगह होंगे। नहीं, मैं इस पे इतना ही कहूंगा कि देखिए, इससे मैं भी सहमत हूं। मीम अफजल जी कह रहे थे कि हर लीडर की अपनी एक शैली होती है और कुछ उसमें क्वालिटीज होती हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, आई थिंक उनकी सरलता है, उनकी स्वच्छ छवि है, एक्सेसिबिलिटी है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छे वक्ता है, और ये अभी 2 साल में साफ हो गया है कि वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, ईमानदार एक पॉलिटिशियन की है, जो आजकल बहुत कम पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ये बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, कार्यशैली पे भाजपा ने चुनाव लड़ा, और जो उनके रीजनल लीडर्स हैं उन्होंने अपना रोल तो निभाया, लेकिन उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। और आज नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं कि भाजपा की इकलौती बहुत बड़ी एक ताकत बन के उभरे हैं, और इसी का लाभ भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उठाया है। कई लोगों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, तो ये बात सही है कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेनिंग करी, फेल हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड्स अभी एग्जिट पोल में आए हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता ने उनकी कार्यशैली को अपनाया है और इसी पे वोट डाला। टी.आर. रामचंद्रन, नरेंद्र मोदी की छवि है तो पंजाब में बादल उस पर हावी क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि 10 साल सरकार चला ली, या इसलिए कि बीजेपी ने चाहा ही नहीं कि हम वहां इस्टेब्लिश हो जाएं? वो इसी उसमें रहे कि जब तक बादल के साथ हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपने आप में तो मेरे ख्याल में बीजेपी वहां पर सरकार में नहीं आ सकती, क्योंकि बीजेपी पूरे पंजाब में और सब डिस्ट्रिक्ट्स में इतनी हावी नहीं है जितने वो कुछ और जगहों पे है। इसीलिए वो पार्टनरशिप में गए, और उनके प्रवक्ता खुद मानते हैं कि वहाँ वो एक जूनियर उन्होंने महाराष्ट्र में अपने को अलग किया ना, अपनी अलग पहचान बनाने की शुरुआत की ना, पंजाब में भी कर सकते थे। नहीं, पंजाब में जब आपने दो टर्म्स बिता लिए इनके साथ एज देयर जूनियर पार्टनर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पंजाब में उनकी इतनी पकड़ ग्राउंड पे नहीं है। अगर वो अकेले जाते वहाँ पर तो मेरे ख्याल में और भी कम उनको सीट्स आते, क्योंकि कोई 2-3 जगह है। अगर अरुण जेटली जैसे साहब अमृतसर से इलेक्शन लड़ें और हार जाएं तो मेरे ख्याल में वो एक अपने आप में सिंगुलर मैसेज देता है कि कैसे लीडर्स वहाँ पंजाब में वो एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी दूसरी तरफ आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी अगर 8 महीने पहले ये इलेक्शन होती तो ज़्यादातर उम्मीद ये थी कि वो खुद इतने सीट्स जीत के आएंगे कि वो सरकार वहाँ बनाएंगे। फिर बीच में उनके कंट्रोवर्सीज वगैरह हुई, पर अगर ये रुझान जो आए हैं, ये एग्जिट पोल्स, इसको अगर हम माने तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। वो तो कांग्रेस को भी टक्कर दे रहे हैं, दो उनके पास इतनी नंबर्स नहीं होंगी कि वो सरकार बनाए, पर लोग सोचते हैं कि उनके चांस जरूर हैं। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। दरअसल हर पार्टी को 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं पंजाब के रिजल्ट को, अगर इसी रूप में आता है
एक तो ये कि 5 राज्यों में चुनाव है तो हर पार्टी का फोकस होता है, वो सब जगह फोकस नहीं कर सकते। मुझे लगता है बीजेपी ने मान लिया कि यहाँ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है, इसलिए वहाँ पे कुछ मिलने जाना भी नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं किया। दूसरा, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, ये कल परिणाम बता देंगे कि मोदी लहर उस रूप में नहीं है जिस रूप में 2014 में थी। कल का वो हाँ। एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह अगर रुझान जिस तरह आ रहे हैं उस तरह होता है तो फैमिली या परिवारवाद का खात्मा हो रहा है। मुलायम और अखिलेश जी का यूपी में और बादल का पंजाब में। तो क्या ये एक नया रुख है हमारी राजनीति में कि परिवारवाद अब उतना बड़ा सिक्का नहीं रह गया जो पहले था? अच्छा, जो बात शेफाली राहुल कह रही हैं, मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जो चीज़ वो कह रहे हैं वो सारे राज्यों में लागू होती है। नोटबंदी का इफेक्ट है तो वो सारे राज्यों में लागू होता है। तो ऐसा क्या है कि वो बात पंजाब में नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जा पाती है? क्या वजह है? नहीं, ये सवाल ही गलत है ना, क्योंकि पूरा का पूरा हर चीज़ को कभी नोटबंदी पे रेफरेंडम मान लेना, तो इसी बात से प्रूव होता है कि हर जगह लोकल फैक्टर्स होते हैं। नोटबंदी का कोई पूरा यूनिवर्सल फैक्टर मान लें कि उसकी वजह से ही हर जगह के इम्पैक्ट होंगे चुनाव, और पंजाब में तो नोटबंदी से पहले ही 1000 प्रॉब्लम्स रही हैं। नहीं तो वो पूरे देश में इफेक्टिव है प्रधानमंत्री, और नहीं, अगर पंजाब में मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, पंजाब जैसी प्रॉब्लम अगर पूरे देश में होती तब और माहौल होता। पंजाब के इक्वेशन से बिल्कुल अलग हैं। पंजाब, इसलिए नोटबंदी वहाँ भी फैक्टर होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि होगा ही नहीं। वहाँ भी लोगों को लाइन में लगना पड़ा है, या वहाँ भी लोगों को ऐसा लगता होगा कि अच्छा है या बुरा है, जो भी लगता होगा, लेकिन वहाँ बहुत छोटा फैक्टर है। वहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम और इस तरह का है, वहाँ जो बदलाव चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की जो चीज़ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो वहाँ मैं तो मान के चलता हूँ कि पंजाब में मोदी लहर, ये तो खुद ही मान रहे हैं कि ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ नहीं गए, प्रधानमंत्री भी इतने ज़ोर शोर से नहीं किए। जैसे मीम अफजल साहब ने कहा कि अगर लहर थी तो 3 दिन वाराणसी में क्यों रहे? अरे लहर रहेगी तभी तो आप सर्फिंग करने जाएंगे, शिथिल पानी में थोड़ी ना जाएंगे। तो वो ये गलत बात है कि अगर आप यूं कहें कि अगर लहर थी तो ये लहर है तभी तो जा रहे हैं वो, तो और वहाँ लहर नहीं है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। वहाँ को जाना चाहिए। पंजाब में ये पता चलेगा कि केजरीवाल लहर है या नहीं। ये पूरा का पूरा रेफरेंडम उन्होंने उस फेस पे बनाया हुआ है। जैसे मोदी का फेस उत्तर प्रदेश में है, वैसे ही पूरा का पूरा केजरीवाल की कितनी क्रेडिबिलिटी है। आप जो इससे कह रहे हैं मैं जरूर उठाना चाहता हूँ, वो ये है, चार्ल्स आपके पास भी आऊँगा। उससे पहले मैं जल्दी से एक सवाल मीम अफजल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह मोदी का टेस्ट क्यों हो रहा है? कहीं बोबी सिंह का, कहीं अखिलेश यादव का, कहीं बादलों का, कहीं केजरीवाल का, इनका टेस्ट होना चाहिए था। ये तो हर जगह हम कह रहे हैं मोदी की परीक्षा है, कल सब चैनल पर चलेगा मोदी की अग्नि परीक्षा। क्योंकि मीडिया ने इतना प्रोजेक्ट किया है। देखिए, आपने जिनके नाम लिए वो सब रीजनल लीडर्स हैं, और मोदी जी एक नेशनल लीडर है और देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो कहीं कंपेन करेंगे और सब चीज़ों का भार अपने कंधों पर लेंगे तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की समझी जाएगी और निशाना भी वही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल नेचुरल थी, इसके अंदर कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जो हमारे भाई अभी कह रहे थे कि जहाँ पानी होता है वहीं तो आदमी जाके तैरता है, शायद यही कह रहे थे वो। तो वहाँ 3 दिन रहे वो। आप बताइए 2014 के चुनाव में वो 3 दिन किस जगह पर रहे, जबकि पूरे देश के अंदर उनको 282 सीटें मिली। तो आखिर में ये जो अपना किला बचाने के लिए उन्होंने किया, इससे साफ जाहिर नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को घबराहट थी कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश भी हार जाए तो बात नहीं होगी, लेकिन अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे देश के अंदर। इसीलिए मजबूर होकर उनको ना सिर्फ ये कि 3 दिन वहाँ रहना पड़ा, बल्कि मैंने ही पॉइंट आउट किया था कि पहले दिन जो उन्होंने रोड शो किया वो बगैर इजाज़त के किया, इलेक्शन रूल्स को तोड़ते हुए किया। और ये किसी प्रधानमंत्री से ये हम उपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेंगे, और उन्होंने किया। हमने शिकायत की, ठीक है, और बाकायदा डीएम से रिपोर्ट मांगी इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ये उनकी घबराहट थी, एम्बैरेसमेंट था, डर था। कल रिजल्ट आएगा सर। तो फिर डर, तो अगर डर है तो फिर लहर कहाँ है? कल रिजल्ट आ जाएगा सर, सुबह 8 बजे से नतीजे आने लगेंगे। हमारे साथ रहिएगा, जी न्यूज़ देखिएगा, सबसे पहले सबसे तेज़ नतीजे दिखाएंगे और सबसे अच्छा विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। मज़ा भी आएगा देखने में, सुनने में, समझने में, और फिर ये बहुत सारी चीज़ें गौण हो जाएंगी। किसने क्या कहा, क्या मुद्दा रहा, कितनी जात के कितने लोग वोट डालने गए,
क्योंकि नतीजा जब आएगा तो उससे ये साफ हो जाएगा कि लोगों ने वोट दिया तो क्या सोच के दिया।